बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जाफर है और आप देख रहे हैं क्रिकेट जुनून। कल पाकिस्तान का मैच हुआ है जी, बांग्लादेश के खिलाफ। दूसरा मैच था ओडीआई। बांग्लादेश ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला किया। पाकिस्तान को पहले बैटिंग दी। 1:15 पे मैच शुरू होना था तकरीबन। जुम्मा पढ़ने गए हुए थे, जुम्मा पढ़ के आए हैं जी, तो आते ही मैच लगाया है। तो स्कोर कार्ड पे नजर पड़ी तो पहले तो मैंने ऐसे किया, फिर मैंने ये आंखें ऐसे मसली, ये क्या हो गया। फिर दोबारा गौर से देखा उसको, स्कोर कार्ड को। तो भाई 10 ओवर थे, 90 के करीब की रन था। और मजे की बात ये कि आउट ही कोई नहीं था। अब मुझे तो इसलिए नहीं यकीन आ रहा था कि इतना तो T20 में नहीं करते। ये 50 ओवर का मैच था और आउट कोई नहीं था और 8.5 की एवरेज थी। तो ऐसे ऐसे करने के बाद फिर मतलब ये आंखें भी ऐसे करके मैंने खोली है कि यार ये क्या हो रहा है। तो वाकई मतलब होश आया, तो मतलब देखा है और से वो बंदे को वो लग जाता है, स्ट्रोक लगता है कि वाकई नहीं भी ये तो लाइव मैच है। फिर देखा लाइव की तरफ, वाकई लाइव था। फिर अपने आप से सवाल किया यार ये कौन सी टीम डाउनलोड हो गई है भैया। T20 वर्ल्ड कप में इतना अच्छा नहीं परफॉर्म किया तो ये वनडे में कर रहे हैं। फिर वो देखा तो जी फरहान साहब तो वही कह रहे थे कि 50 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। मास से ताकत जो है वो तकरीबन राउंड अबाउट 190 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये गलती से मिस्टेक हो रही है, वो भी नए लड़के से, क्योंकि इस तरह की तो हमें आदत ही नहीं है ना इस तरह की खेलने की। तो बहरहाल जी 103 पे वो आउट हुआ है। मास से ताकत 75 रन उन्होंने बनाए हैं। उसके बाद 121-22 पर जब 3 आउट हो गए हैं ना, और रिजवान आया है और कोई गेंद उधर से जा रही है, कोई पैड पे लग रही है, कोई बल्ले कहीं से टच हो रहा है, कोई मिस हो रही है, कोई उधर लग रही है, फिर मुझे यकीन है नहीं पाकिस्तान की टीम नहीं है भाई। क्योंकि रिजवान में आपको पता ही, आपके नर्वस स्टार्ट लेना होता है। कोई 8-10 की तो भाई साहब इतनी गंदी खेलते हैं ना कि जैसे लगता है कि किसी बेचारे को कोई जा रहा था सड़क पे, उसको पकड़ के तो कहता ही आजा तो पाकिस्तान की तरफ से नंबर 4 पे बैटिंग करने आ जा। उसके बाद वो और आगा जो है वो लेके गए मैच को कुछ 231 रन तक। आगा ने भी 60+ रन किए हैं, कुछ 40 के आसपास रिजवान ने भी किए हैं। फिर इसके बाद वो मशहूर इंसिडेंट हुआ लानते डालने वाला। इंटरनेशनल मैच में हैट्रिक कर दिया सलमान अली आगा ने लानते डालने की। अब इमेजिन करें इंटरनेशनल मैच हो रहा है और पीक मोमेंट उसका ये कि जब करो लख दिलाना था, लख दिलाना था, लख दिलाना था, और वो भी अगली गेंद में कप्तान को। अब बॉल आपकी तरफ आ रहा है, आपका पहला काम ये बनता है कि आप क्रीज में जाए, क्रीज पे जाए। अब आगे अगर मेहदी हसन मिराज भी तो मार उसको धक्का पड़े, थैंक यू, तो क्रीज में पहुंच गए ना। अब उसको बॉल रुक गया और आपको पता है कि आप क्रीज से बाहर हो, तो आप चलो बॉल अगर तो जल्दी से पिक भी कर लो ना और उसको दो। तो अब किस्तों में वो उठा रहे हो, बॉल अगर उठा के वो कर दिया, रन आउट कर दिया विद इन द लास्ट, तो भाई उसने सही किया। लास्ट ये कहते हैं कि बंदा अगर क्रिकेट क्रीज से बाहर है तो आपने उसको जो है ना आउट करना है, तो वो विद इन द लास्ट उसने ठीक किया। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है ना उसका अगर देखा जाए तो वो इतना सा बनता है कि वो देख रहा था कि मिर्जा बॉल उठा के उसको देने लगी। तो अगर इतना सा मतलब एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो ये उसको बनता है कि उसको ये पता था कि ये बंदा रन लेने के चक्कर में भी नहीं है, अग्रेसिव मूड में भी नहीं खड़ा हुआ। तो ये बॉल आया है, बॉल मैंने इसका रास्ता रोका है, तो ये बॉल रुक गया, तो ये मुझे उठ चुके, मैं इसके पीछे खड़ा हूँ जिधर पर जाना है, तो ये बॉल उठा के मुझे दे रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए कि एथिकली जो है ना अखलाकी तौर पर ये लगता है कि उसको पता है कि रन तो ले नहीं रहा जो मैं इसको रन आउट करूँ। देखो ना वर्ड रन आउट का क्या मतलब है, वो मतलब ये है कि बंदा रन ले रहा है और अपनी क्रीज से शॉर्ट है, तो वो तो रन ले ही नहीं रहा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो उसने कप्तान था, उसको थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करना चाहिए था। उसको पता था ये रन नहीं ले रहा और ये बॉल उठा के मुझे दे रहा है। तो ज़रा फ्रेंडली कंट्रीज है, दोनों दोनों टीमों में अच्छी बॉन्डिंग भी है, तो ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर हो गया तो सलमान अली आगा ने भी आखिरी कर दिया कि लानते डालना शुरू कर दिया ग्राउंड में, लाइव मैच में। ठीक है, वो आउट हुए तो एज यूजुअल उसी ओवर में जो मोहम्मद रिजवान साहब है, इसलिए मैं इनको कहता हूँ ना, जो मैं बार बार कहता हूँ ना कि इनमें सिर्फ एटीट्यूड तो है, बाकी इनमें स्किल लेवल कुछ नहीं है, कोई इनके में गेम अवेयरनेस नहीं है। वो एक बंदा है जिसने अभी कंट्रोवर्शियल आउट किया है, तो आप उसको कोई आराम से खेल लो, बाद में कोई 1-2 ओवर के बाद अगर उसमें लास्ट ही ओवर था, अगले मैच में कहीं पे मार लेना, तीसरा वनडे भी तो आना है ना। उसी ओवर की 2 गेंदें रोकने के बाद मेरे ख्याल में तीसरे में निकल के मारा, तो उसी ओवर में वो 5 भी आउट हो गया।
ये 231 में 3 आउट थे, फिर उसी में चौथा आउट हुआ, फिर उसी में 5वां हो गया और मैच नीचे लग गया। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, 274 पे सारे आउट हो गए। और भाई ये बड़ा बेहतरीन टाइम है, तो सैंतला से भी हम लोग कहेंगे ये देख भाई, क्रिकेट तेरे बस का काम नहीं है तो जान छोड़ दे इसकी, कोई और काम धंधा कर ले। मैं अपने दोस्तों से भी इतनी बार मैंने इसके ऊपर बहस की है ना कि बंदा डोमेस्टिक में रन करके आया हुआ है, इसको प्रॉपर चांस मिलना चाहिए, इसने रन किए, मेच्योर होके आया ना भाई ना, कोई मेच्योर नहीं हो गया और कोई कुछ नहीं किया। एशिया कप के फाइनल में भाई साहब ने ऐसे किया ना, डंडे उड़ा के साइड पे हो गए थे स्पिनर पे, स्लॉग स्वीप पे आउट हुए थे, शायद कैच हुआ था। तो आजकल तो डंडे उड़ा रही है, फिर स्लॉग स्वीप पे भी नहीं है तेरे पास तो यार ना मार दो। मैं तो देखा भी नहीं थी इसको, कवर के ऊपर एक शॉट की मारते हैं, वो प्यारी ऑफ साइड अच्छा खेलते हैं, कुछ छोटी हल्की हल्की भी स्वीप भी मार लेते हैं। समझ खैर उसका मतलब अभी नया नहीं 2-3 मैचेस हुए, तो वो अच्छा कर जो है ना, उम्मीद है कि अच्छा करेंगे। शुमाइल हुसैन के पीछे लोग पड़े हुए, मेरे ख्याल में तो फिलहाल तो लग रहा है कि वो बंदा मतलब उसमें टैलेंट है, पोटेंशियल है, सिफारशी होना अलग बात है, लेकिन मतलब लग रहा है कि है। रन उससे नहीं हुए, मुझे लगता है कि वो कर जाएगा रन। मां सदाकत ने प्रूव कर दिया कि वो डिजर्व करता है। तो सैम अयूब की मुझे लगता है कि छुट्टी और पक्की छुट्टी है। अब सैम उससे बेहतर परफॉर्म करेगा तो ही आ सकता है, वरना नहीं आ सकता। ये लड़का T20 में आ जाएगा, क्योंकि 2-3 शॉट उसने मारे हैं ना, वो बड़े ही कमाल के थे। एक खास तौर पर जो उसने मूव करके तो ऑफ साइड की वाइड के पास एक फ्लिक पे छक्का मारा है मिड विकेट साइड का, वो बड़ा अच्छा था। और फिर एक इसने कैरिबियन स्टाइल का पुल मारा है, पुल नहीं कहना चाहिए उसको, तकरीबन हुक्की था वो, तो वो टांग ऊपर करके, तो वो बड़ा मजेदार शॉट था। ठीक है, शहनशाह का आपको पता ही उससे क्या करना होता है, कुछ भी नहीं। वसीम जूनियर साहब भी हमारे वो दराज के ऑलराउंडर बने हुए हैं, कोई सीन नहीं है उनका भी। कभी वो कहते थे वो अपने आप को ऑलराउंडर, लेकिन कभी परफॉर्म उन्होंने ऑलराउंडर वाला कोई नहीं किया। तो करते कराते बहरहाल गिरते बढ़ाते जो है ना वो 274 पे पहुंचे हैं। ये 43 रन पे हम लोगों ने 7 विकेट दी उनको, वो मिनी क्लैप जैसे हम करते हैं वैसे हमने दोबारा भी किया। तो बहरहाल ये बांग्लादेश की बारी आई है, तो 2 आउट हमने कर दिए थे 13 पे। उसके बाद जो है 27 पे मेरे ख्याल में था मैच, तो बारिश हो गई, 1.5 घंटा तक मैच इंटरप्ट रहा। उसके बाद जो है मैच शुरू हुआ दोबारा। तो बांग्लादेश लिटन दास जो थे उन्होंने उन्होंने थोड़ी बहुत करनी थी रिसर्च, उन्होंने की 41 रन किए उन्होंने। तो मासदा का तो बॉलिंग भी करता है और अच्छी बॉलिंग करता है, मैंने देखा तो था। मतलब जो उनके ए लेवल के मैचेस अंडर 23 के जो मैचेस हुए थे उसमें उन्होंने अच्छे बॉल किए थे, पर मेरा नहीं ख्याल था कि डेब्यू मतलब अपने डेब्यू सीरीज में इनको कप्तान करेगा, चला जा भी बॉलिंग भी कर। तो 3 आउट उसमें भी कर गए, तो ओवरऑल जो है अच्छा एस्पेक्ट लग रहा है। और ये बड़े अरसे के बाद हुआ है कि पाकिस्तान का किसी मैच में कोई कंट्रोवर्सी हुई है, कोई गर्मा गर्मी हुई है और हमने मैच भी जीत लिया। 114 पे ये सारे आउट हो गए बांग्लादेश वाले, तो पाकिस्तान ने तकरीबन 1 सीरीज मैच ही था वो निकाल लिया है। कल संडे है और कल ये 3rd ODI होना है पाकिस्तान का और बांग्लादेश का, तो देखते हैं कि क्या होता है। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।